तो एक बार भृगु ऋषि हवन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कई ऋषि मुनि बैठे होते हैं। तो वो ऋषि मुनि जो होते हैं भृगु ऋषि से जिज्ञासावश पूछते हैं कि हे गुरुवर, हम लोग जो इतना हवन पूजा करते हैं ये सब आखिर में किसको प्राप्त होता है। तो ऐसे में श्री भृगु ऋषि कहते हैं ये तो एक सोचनीय विषय है। हाँ, ये तो हम लोग जिसके लिए करते हैं वास्तव में कहा जाता है। ऐसे में वहाँ पे नारद जी प्रकट हो जाते हैं और नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण, मैं आप लोग के मन के विचार जान गया, मैं समझ गया आप किस गहन चिंता में बैठे हुए हैं। तो मुनिवर लोग कहते हैं कि अगर आप समझ ही गए हैं तो कृपया बताइए कि हम लोग जो पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, इतना ज़्यादा हवन करते हैं, ये सब आखिर में किसको प्राप्त होता है। ऐसे में नारद जी होते हैं मुस्कुराते हैं, कहते हैं नारायण नारायण, ये सब तो जो त्रिदेव हैं, जो काम क्रोध लोभ से परे हैं, उन्हीं को ही प्राप्त होता है, क्योंकि उन लोग के अंदर क्रोध नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दोस्तों, इस कथा का संबंध बालाजी के मंदिर से है। किस प्रकार बालाजी मंदिर की स्थापना हुई और उसकी क्या कहानी है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिंघम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और ये वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, ऐसे में जो नारद जी होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद भृगु ऋषि ये जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में जो त्रिदेव हैं वो क्रोध से बिल्कुल विमुक्त हैं, क्रोध उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार भृगु ऋषि के अंदर एक जिज्ञासा जागती है, उनके मन में एक इच्छा जागती है कि चलो ये त्रिदेव की परीक्षा लेते हैं कि क्या वास्तव में है। सबसे पहले इसी क्रम में जो भृगु ऋषि हैं वो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाके खड़े हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी उनसे बैठने को नहीं कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी काफ़ी बिजी थे। तो भृगु ऋषि ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो आप उसका आदर नहीं करते हैं, उसको बैठने के लिए नहीं कहते हैं, उसका कोई सम्मान नहीं करते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप तो मेरे मानस पुत्र हैं, तो पिता पुत्र को क्या बैठने के लिए कहेगा। तो भृगु ऋषि कहते हैं ऐसा तो है पिता पुत्र, लेकिन मेहमान भी तो कोई चीज़ होती है, आप मेहमान का सम्मान नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं। ऐसे में भृगु ऋषि को गुस्सा आ जाता है और ब्रह्मा जी को श्राप दे देते हैं। कहते हैं जाइए, आपके आज के बाद कभी भी पृथ्वी पर आपकी कोई पूजा नहीं करेगा, कोई मंदिर नहीं होगा आपका, और वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार चूँकि भृगु ऋषि तो परीक्षा ले रहे थे, इस प्रकार वो श्री शिव जी के पास जाते हैं। जैसे ही श्री शिव जी के पास जाते हैं, श्री शिव जी अपने ध्यान में मग्न रहते हैं और पार्वती जी के साथ बैठते हैं। और भृगु ऋषि के आने की उनको कोई भी परवाह नहीं होती है। भृगु ऋषि आके खड़े रहते हैं। जब भृगु ऋषि वहाँ पहुँचते हैं, उनका कोई सम्मान नहीं होता है, तो उनको गुस्सा आ जाता है और श्री शिव जी से कहते हैं कि आपके यहाँ मैं आया हूँ और आप मेरा कोई आदर नहीं कर, मान को बैठने के लिए नहीं कहते हैं। ऐसे में श्री शिव जी कहते हैं कि आपको अगर मेरी ज़रूरत थी तो आप मेरा ध्यान किए होते, मैं खुद वहाँ चला आता, और आपको यहाँ मेरे घर में बिना किसी मेरी इजाज़त के, बिना किसी पूर्व सूचना के नहीं आना चाहिए था, ये ठीक नहीं है। तो ऐसे में भृगु ऋषि को गुस्सा आ जाता है। कहता है एक तो आप मेहमान का निरादर करते हैं और ऊपर से मुझे सिखा रहे हैं। तुरंत भृगु ऋषि ने उनको श्राप दे दिया और श्री शिव जी को भी भृगु ऋषि ने श्राप दे दिया। इस प्रकार जो श्री भृगु ऋषि हैं उसके बाद श्री विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी आराम से श्री लक्ष्मी जी के साथ शयन कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं। चूँकि विष्णु जी तो पूरी दुनिया का देखभाल करते हैं, काफ़ी व्यस्त रहते हैं, उन्होंने भृगु ऋषि के आने का कोई भी उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई और बिल्कुल भी उनको लगा भी नहीं कि ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। जब भृगु ऋषि को लगा कि इन्होंने मेरी आने का कोई भी ध्यान नहीं दिया है और मेहमान की ये बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं, तो भृगु ऋषि बहुत ही गुस्से में थे ही बहुत पहले से कि कोई सम्मान नहीं कर रहा है। तो श्री विष्णु जी से कहते हैं कि आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो आप उससे बैठने के लिए नहीं कहते हैं, उसका कोई सम्मान नहीं करते हैं, किस प्रकार की आपकी व्यवस्था है। ऐसे में श्री विष्णु जी कहते हैं कि आप आए हैं तो बैठ जाइए, तो मुझे इसमें कोई परवाह नहीं है। और भृगु ऋषि जब बहुत गुस्से में होते हैं तो श्री विष्णु जी के
छाती पर बहुत तेज़ से लात मार देते हैं। अब श्री विष्णु जी के जब लात मारते हैं तो लक्ष्मी जी एकदम सन्नाटे में आ जाती हैं कि अरे ये कैसे क्या हो गया। लेकिन श्री विष्णु जी तो विष्णु जी हैं, उनको क्रोध से कोई मतलब ही नहीं है। तुरंत वो भृगु ऋषि से क्षमा मांगते हैं, भृगु ऋषि के पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं अरे ऋषिवर, आपके पैरों में कहीं चोट तो नहीं लग गई, मुझे बहुत दुख हो रहा है। जब भृगु ऋषि देखते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल मेरी परीक्षा में खरे उतरे और मैंने तो इनको लात मारी है और ये तो मेरा हालचाल पूछ रहे हैं और इनके अंदर बिल्कुल क्रोध नहीं है। श्री विष्णु जी कहते हैं कि मुझे बहुत दुख हुआ कि आपके पैरों पे मेरी छाती की जो चोट लगी है, पैर में दुख हुआ होगा। तो भृगु ऋषि बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं, उनकी आँख में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं प्रभु आप जीत गए, मैं हार गया, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था और आप परीक्षा में खरे उतरे हैं। इस प्रकार श्री भृगु ऋषि जी ने श्री विष्णु जी को लात मारी। दोस्तों की कथा तो लगभग सुनी होती है लोगों ने। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद की कथा जो बालाजी के मंदिर से जुड़ी हुई है, बालाजी से जुड़ी हुई है, किस प्रकार श्री विष्णु जी से श्री लक्ष्मी जी अलग हो जाती हैं और किस प्रकार श्री विष्णु जी को फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है और दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और श्री लक्ष्मी जी को ढूंढते हैं। दोस्तों ये अगर दोनों वीडियो एक में बना देंगे तो काफ़ी बड़ी लंबी कथा हो जाएगी। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप इस तरह समझ लीजिए कि जब ये घटना हुई थी उसके बाद श्री भृगु ऋषि वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी श्री विष्णु जी से पूछती हैं कि आपके सीने पे उस ऋषि ने लात मारी और आपने उसको कुछ नहीं कहा, मैं नहीं सोचती थी कि आप ऐसा करेंगे। और श्री लक्ष्मी जी ने कहा चूँकि मैं आपके हृदय में वास करती हूँ तो ये लात आपको भी लगी है और मेरे भी लगी है और मैं इस तरह का अपमान बिल्कुल नहीं सह सकती। तो श्री विष्णु जी मौन रहे, श्री विष्णु जी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो उनके अंदर क्रोध बिल्कुल नहीं है। श्री विष्णु जी ने कहा मैं क्रोध नहीं कर सकता और लक्ष्मी जी से कहा अगर आपको चोट लगी है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। तो ऐसे में श्री लक्ष्मी जी कहती हैं नहीं, मैं एक पल भी आपके पास यहाँ नहीं रह सकती, मुझे तुरंत पृथ्वीलोक पर जाना होगा और आप मेरा ऐसा निरादर करेंगे ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। और श्री लक्ष्मी जी काफ़ी श्री विष्णु जी से नाराज़ हो जाती हैं। ऐसे में श्री विष्णु जी श्री लक्ष्मी जी को मनाने का बहुत प्रयास करते हैं, उनसे विनय करते हैं, उनको न जाने के लिए काफ़ी आश्वस्त करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी एक भी नहीं मानती हैं और पृथ्वी लोक पर विचरण करने के लिए चल देती हैं और श्री विष्णु जी अकेले हो जाते हैं। जब श्री विष्णु जी अकेले हो जाते हैं तो बिल्कुल असहाय हो जाते हैं, दुबले हो जाते हैं, उनको काफ़ी चिंता रहती है क्योंकि उनकी सारी शक्ति तो श्री लक्ष्मी जी में है और लक्ष्मी जी उनको छोड़कर चली जाती हैं। अब दोस्तों इसके बाद श्री लक्ष्मी जी जब पृथ्वी पर आती हैं तो उनको काफ़ी चिंता होती है कि वो कहाँ रहेंगी। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी और श्री महेश जी से वो उचित स्थान पूछा कि हम अगर पृथ्वी लोक पर रहें तो कहाँ रहें। ऐसे में श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी शिव जी ने श्री लक्ष्मी जी को उचित स्थान रहने के लिए उनके दिलाने का आश्वासन किया और श्री शिव जी ने और श्री ब्रह्मा जी ने उनको एक पर्वत के बारे में बताया जो कि आज जहाँ बालाजी मंदिर है वहीं पर स्थित है। उसी पर्वत का विचरण किया और उसी पर्वत पर रहने के लिए उचित स्थान बताया। लेकिन श्री जो विष्णु जी थे इधर काफ़ी परेशान थे, वो श्री लक्ष्मी जी को बेसब्री से ढूंढ रहे थे। उन्होंने पूरा विश्व ढूंढ डाला, पूरी पृथ्वी ढूंढ डाली और वो श्री लक्ष्मी जी के बिना रह नहीं सकते थे। वो श्री लक्ष्मी जी से माफ़ी मांगना चाहते थे, उनको अपने साथ ले जाना चाहते थे। जब इसकी भनक श्री लक्ष्मी जी को लगी तो श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि अगर हम इस पर्वत पर रहेंगे तो विष्णु जी हमको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएंगे और हमको ले जाएंगे और हम काफ़ी गुस्से में हैं, उनके साथ तो हम जा नहीं सकते। तो उन्होंने फिर श्री विष्णु जी से, श्री शिव जी से और श्री ब्रह्मा जी से सलाह मांगी कि जब तक श्री शिव जी हमको ढूंढ रहे हैं तब तक हमको कहाँ रहना चाहिए और हम ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहाँ पर श्री विष्णु जी ना पहुँच पाएँ। ऐसे में श्री शिव जी और श्री ब्रह्मा जी श्री लक्ष्मी जी को उचित स्थान रहने के लिए बताते हैं कि एक
दक्षिण की तरफ एक चोल राज है, वहाँ का राजा बहुत धर्मज्ञ है, बहुत ही नीतिज्ञ है और उसके शासनकाल में प्रजा बहुत सुखी है और वो बहुत ही अच्छा राजा है। आपको वहाँ रहना चाहिए। अब श्री पार्वती जी श्री लक्ष्मी जी कहती हैं कि हम वहाँ जाएंगे। दोस्तों इसके आगे कथा दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे।